हमें हिंदू नहीं बनना साहब, हमें हिंदू नहीं बनना। ये जो बीजेपी के ये जो बीजेपी तो दीमक अगर आरक्षण है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्यों कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है कि सारे जो है एक ही जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे? वो खत्म करो ना पहले। मंदिरों का आरक्षण खत्म करो कि एक ही जाति के लोग सारे मंदिर में क्यों बैठे हुए हैं? ब्यूरोक्रेसी में जो लेटरल एंट्री के तहत एक ही वर्ग विशेष के लोग, आरएसएस के लोग जाते हैं। ओम बिड़ला जो सभापति हैं, उनकी बेटी की क्या क्वालिफिकेशन थी जो इस समय जो है लेटरल एंट्री के तहत आईएएस बन गई हैं? अमित शाह के लड़के जय शाह ने कौन सी आईएएस का एग्जाम दिया था क्या, जो वो दो बार लगातार जो है बीसीसीआई का सचिव बना है? तो पहले सरकार वो आरक्षण खत्म करे जिसमें इन्होंने मनवादी और आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने अपनी एक मोनोपोली बना रखी है। फिर उसके बाद, और दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो है कभी भी जाति के आधार पे नहीं था। ये समाज में जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था को बीजेपी ने कमजोर कर दिया है, क्योंकि जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा वंचित समाज है, जो हमारा शोषित समाज है, इस समाज को उसका अधिकार बीजेपी उससे छीन रही है और उसे हिंदुत्व के नाम पे एक टॉफी और लॉलीपॉप पकड़ा। हम किसी के खिलाफ नहीं है साहब, नाम सवर्णों के खिलाफ है, नाम दलितों के खिलाफ है। हम तो ये कह रहे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, और अब 27% नहीं चाहिए हमें, अब हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से चाहिए। अगर हमारी जनसंख्या 5% है तो हमें 5% दो, लेकिन अगर हमारी जनसंख्या 63% है तो हमें 63% मिलना चाहिए। बिहार में 63% हमारी जनसंख्या है तो हमें 63% मिलना चाहिए। अरे ये बताओ, जो वो 16% वालों को 10% आप ईडब्ल्यूएस दे सकते हैं, तो हम 63% वालों को आप 27% क्यों नहीं दे रहे हैं? हिंदू बना रहे हैं, ये लोग बांट रहे हैं। हमें हिंदू नहीं बनना साहब, हमें हिंदू नहीं बनना। हमें जातियों में रहने दो, और जो हमारे मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, हमारा जो नौकरी का अधिकार है, हमारा जो रोजगार का अधिकार है, हमारे जितने भी संविधान के तहत मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, हमें वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। और सरकार की कायरता देखिए साहब, जब से ये जातिगत जनगणना के आंकड़े जाहिर हुए हैं, आप लोग भी बच के रहना। आज न्यूज क्लिक के तमाम पत्रकार और उनके साथ जो भी ओबीसी की आवाज उठाते थे, चाहे वो उर्मिलेश कुमार हो, चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे वो महेंद्र यादव हो, ऐसे तमाम पत्रकारों पे स्पेशल सेल का, जो पुलिस की स्पेशल सेल है, उसका छापा पड़ा है। उनके मोबाइल सीज हुए, उनके लैपटॉप सीज हुए, उनके अकाउंट सीज हुए, और कईयों को गिरफ्तार किया गया। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग भी संभल के रहो, आप लोग भी सामाजिक न्याय की बात करते हो। अरे घपला तो आज ही होना था, सारा घपला। कल जनगणना के आंकड़े आए, सरकार बौखला गई। सरकार को ये लगा कि ये जो पत्रकार है अब जातिगत जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कुछ लिखेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, कुछ ट्विटर पे डालेंगे। अब इनको 10-15 दिन परेशान कर लो, तब तक ये मुद्दा पुराना हो जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि जितना आप परेशान करोगे, जितना आप ओबीसी को दबाओगे, जितना आप दलित पिछड़ों का शोषण करोगे, दलित पिछड़ा आप जो है संविधान के हिसाब से अब दब के नहीं रहेगा साहब। आप लोग सबको हम बांट नहीं रहे, हमें हमारा अधिकार चाहिए साहब। नहीं, हमें एक बनना ही नहीं है। एक बात बताइए, हम एक कैसे हो सकते हैं? मंदिर में जाने का अधिकार दलित को नहीं, नौकरी साहब सिर्फ वही ले रहे हैं कुछ चंद जो 10% 15% है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख लो, वही प्रोफेसर बन के बैठे हैं। एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है आज की तारीख में। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 40,000 से जो ज्यादा पद है वो खाली है। जो मोदी जी बोलते हैं ना कि ओबीसी ओबीसी, मैं ओबीसी का हूँ और हमने इतने मंत्री ओबीसी बना दिए, हमने इतने सांसद ओबीसी बना दिए। अरे भाई, जो सांसद और मंत्री बनाए हैं, क्या वो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ दे रहे हैं? अब वो चीज कैसे पता चलेगी जब आंकड़े जाहिर होंगे? आंकड़े तुम कर नहीं रहे हो, जनगणना तुम कर नहीं रहे हो। 2021 में जनगणना नहीं करी। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नीतीश जी का, लालू जी का, तेजस्वी जी का, जिन्होंने मनवादी ताकतों से और आरएसएस की जो कुंठित विचारधारा है, सामंतवादी विचारधारा है, उससे लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया और जातिगत जनगणना करवाई। और सिर्फ करवाई नहीं, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। और कल जो आंकड़े देखे हैं आपने, उन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा लो कि 36% तो हमारा जो है अति पिछड़ा है, 27% हमारा ओबीसी है, और कुल मिला जुला के अगर हम बात करें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, तो 84% है बिहार में। और साधनों संसाधनों पे कब्जा किसका है? जो 16% वाले हैं। और हमारा इसी से संघर्ष है, और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बोल रहा है, वो प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए क्या कर रहा है? 90 में से 3 सचिव आपने ओबीसी के दे दिए और नाम के लिए मंत्री बना दिए। ये कह रहे कि मोदी जी कह रहे कि हमारी कैबिनेट में आधे मंत्री जो है ओबीसी के, लेकिन वो जनता के लिए काम कहाँ कर रहे हैं? नौकरियां नहीं दे रहे, आरक्षण नहीं दे रहे। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है, नौकरियों में आरक्षण खा गए हैं। ये जितनी भी केंद्रीय भर्तियां हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो प्रोफेसर की हो, चाहे वो रेलवे की हो, सब जगह आरक्षण खा गए। अब सबसे बड़ा जो काम है वो रहा ओबीसी को आरक्षण दिया। बीपी सिंह की जब तीसरे मोर्चे की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, तब ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में।
और हायर एजुकेशन में अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस सरकार में 2007 में इंप्लीमेंट किया गया। तो चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा दलितों और पिछड़ों के हक में काम किया गया है, उनके लिए काम किया गया। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अरे जब तो मंडल कमीशन भी नहीं आया था, सबसे पहले अर्जुन सिंह ने 80 के दशक में मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण किया था पिछड़ों के लिए, और वही आरक्षण अब भी चल रहा है। जब हमारी 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही थी, वो आरक्षण हमने बढ़ा के 27 किया, अब उसको शिवराज जी जो खुद किरार समाज के पिछड़े बनते उन्होंने फिर कम कर दिया। अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो पिछले 10 साल में कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाली, व्यापम के तहत जो है इतने व्यापम घोटाले किए, चाहे कोई भी भर्ती हो मध्य प्रदेश में। ऐसे ही राजस्थान में जो हमने आरक्षण 27% किया 21 से, उसमें भी केंद्र सरकार अड़ंगे डाल रही है। हम झारखंड में हम क्यों ये बताइए, आप हमें ये बताइए, अरे आप हमें ये बताइए बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में क्या बिल क्लिंटन की सरकार है? अभी पहले बिहार में आंकड़े हुए हैं तो हमारे समर्थन की सरकार है। अब राजस्थान सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी जनगणना करवाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जनगणना होगी, इसी के साथ मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार आई तो वहां भी जनगणना होगी। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि कर्नाटक और हिमाचल में भी जनगणना होगी। तमिलनाडु में तो स्टालिन साहब ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उन्होंने आरक्षण ही खत्म कर दिया। जिसकी जितनी जनजाति है उन्होंने तो मंदिर में पुजारी का भी आरक्षण कर दिया है कि ओबीसी का भी मंदिर में पुजारी बनेगा, दलित भी पुजारी बनेगा, और बकायदा पुजारी की परीक्षा होती है। मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो ओबीसी के नाम पे अपनी रोटियां सेक रही है, उस ओबीसी को जो अधिकार है संविधान के तहत, तो वो अधिकार कब देगी? सरकार ओबीसी का वजीफा खा गई। ओबीसी का प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, पीएचडी तक का जो भी वजीफा आता था, जो भी छात्रवृत्ति आती थी, ये ओबीसी जो प्रधानमंत्री है हमारा, इसने सारा वजीफा खा लिया है। और मजे की बात देखो, ईडब्ल्यूएस को वजीफा मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस को छात्रवृत्ति क्यों मिल रही है? बीएचयू में ओबीसी के नाम से 500 करोड़ रुपए का बीएचयू में घोटाला हुआ है। वहां एक हॉस्टल बनाया गया है, ओबीसी के लिए बनाया था, और उसमें ओबीसी बच्चा ही नहीं रह रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह का जो दोहरा व्यवहार है मोदी जी, वो नहीं चलेगा। बीजेपी का जो दोहरा व्यवहार है वो नहीं चलेगा। सिर्फ कहने भर के लिए आपने जो ओबीसी को हिंदू बना रखा है, अरे हमें हिंदू नहीं बनना, हमें तो हमारा अधिकार दे दो। मुस्लिम भी तो हमारे हैं, हिंदू भी हमारे, मुस्लिम भी हमारे, सिख भी हमारे, ईसाई भी हमारे। अरे ये बांटने का काम और आपस में लड़ाने का काम तो बीजेपी का है। सब हमारे अपने, हमने कब किसको कहा? हम तो एक बात बताइए, अर्जुन सिंह जी ने जो हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया था ओबीसी का, वो किस जाति से आते हैं? ठाकुर थे। बीपी सिंह ने जो ओबीसी का आरक्षण दिया था 1990 के दशक में, वो कौन सी जाति के थे? ठाकुर थे। जो असली सवर्ण होगा, जो देश के बारे में सोचेगा, वो कभी भी दलित और पिछड़े का शोषण नहीं करेगा। ये जो बीजेपी